मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोनू कुमार मिश्रा आप लोग मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल में। और मैं अभी प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा था। हमें प्रिंस भैया के कारण हुआ तो हम अभी चल रहे थे प्रकाश का। अभी मैं पढ़ा रहा था प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। फिर उसके बाद आती है कि प्रकाश किस पथ पर चलती है। तो दोस्तों, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में ही गमन कर प्रकाश एक है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। यह सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा आता है इसमें कि प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्रकाश जहाँ से निर्माण होता है या जहाँ से निकलता है, जहाँ से उत्सर्जित होता है दोस्तों, उसे ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। पहला अदीप्त पदार्थ, दूसरा आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ जब वस्तु या वैसे पदार्थ जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उसे जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे प्रकाश का आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और दूसरा अदीप्त पदार्थ। तो अदीप्त पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे प्रकाश का अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो हम अदीप्त पदार्थ की बात होती है तो अदीप्त पदार्थ में सूर्य, तारा, जुगनू आदि। अदीप्त पदार्थ में चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। फिर उसके बाद दोस्तों आती है कि प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण जिस पथ पर चलती है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का किरण जिस पथ पर चलती है उसके दिशा को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश के किरण पुंज को हम बोलेंगे दोस्तों कि जब जब सूर्य का प्रकाश निकलती है, लाइट की प्रकाश, जो भी चीज़ मोमबत्ती है या हमारा मोबाइल से जो भी निकलती है, तो उसका प्रकाश एक नहीं जाती है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाती हुई, अनंतों की संख्या में जाती है। तो उसके जो समूह निकलती है तो एक जब जिस पथ से जाती हुई है और प्रकाश की किरणें जिस पथ से जाती हुई है और वह जिस जगह पर जाकर रुक जाती है, जैसे कि जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश का किरणें एक बिंदु पर आकर अपसरित होती है तो उसे प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर जब प्रकाश एक समांतर रेखा में गमन करती है, प्रकाश का किरण एक समांतर रेखा में गमन करती है तो उससे ही प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर तीसरा कि प्रकाश जब एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तो वह अभी सारी किरण पुंज कहलाती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।